Hello students, today we will start chapter 3. The name of the chapter is family bonding. We must take care of our family members. हमें हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी देखभाल करने की आवश्यकता है. God is pleased with the person who serves his family. भगवान उन लोगों से खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं जो अपने परिवार की सेवा करते हैं. Children, you must understand the importance of the family. Serve your family to the best of your capacity. बच्चों, आपको परिवार की महत्वता को समझने की आवश्यकता है और आपको अपनी फैमिली की सेवा करने में आपकी पूरी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए. मतलब आपकी जितनी कैपेसिटी है आपको उस कैपेसिटी से अपने परिवार की सेवा करनी चाहिए. यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ योर पेरेंट्स डेब्ट बाय सर्विंग देम. आप अपने पेरेंट्स की जो कर्ज हैं उनसे बाहर नहीं निकल सकते केवल उनकी सेवा करके. यू कैन गेट आउट ऑफ योर पेरेंट्स डेब्ट व्हेन यू गिव देम प्लीजर. आप अपने अपने माता पिता की कर्ज से बाहर निकल सकते हैं जब आप उनको खुश रखेंगे. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. दे हैव सेल्फलेस पेरेंटियल पावर bestowed upon them by God. अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो. उनके पास भगवान के द्वारा दी हुई एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पैतृक शक्ति है जो उन्हें सेल्फलेस बनाती है. That is why God does not love those who don't respect their parents. इसलिए भगवान उनसे प्यार नहीं करते जो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. नो वन लीव्स देम बिकॉज इफ दे डोंट सर्व देयर पेरेंट्स whom विल दे सर्व. कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि वे जब अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं कर सकते तो वो किसकी सेवा करेंगे. Your parents give you good training so that you become good and responsible citizen. आपके पेरेंट्स आपको अच्छी शिक्षा देते हैं इसलिए कि आप एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनो. They have looked after you and brought you up. और वो आपकी देखभाल करते हैं और आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं. Sometimes the senior members of your family such as your grandparents need a little more love and care. कई बार आपके जो सीनियर मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के जो बड़े सदस्य हैं जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनको आपके छोटे से प्यार की और देखभाल की जरूरत होती है. डोंट यू थिंक यू शुड शो योर ग्रेटिट्यूड थ्रू योर लव एंड कैन केयर टुवर्ड्स देम. क्या आपने कभी सोचा है कि उनके लिए आप अपना थोड़ा सा प्यार और उनकी देखभाल करके उन्हें अपनी ग्रेटिट्यूड दिखाएं. द प्रेइंग हैंड्स. This is a real story from the 15th century. There was a goldsmith in a small village near Nuremberg. ये एक 15वीं सदी की एक सच्ची कहानी है. एक सुनार था एक छोटे गांव में नरमबर्ग के पास. He had a big family. It was difficult for him to provide food for them. उसकी एक बड़ी फैमिली थी और उसके लिए यह बहुत कठिन था उस फैमिली के सभी मेंबर्स को खाना प्रोवाइड करना उसके लिए बहुत कठिन था. He worked almost 18 hours a day
and sometimes did any other paying job he could find in the neighborhood. वह लगभग 18 घंटे, दिन के 18 घंटे काम करता था और कभी कभी वो अगर उसे आसपास में कहीं रुपए के लिए कोई जॉब मिल जाती तो वो उसे भी करता. He somehow managed to send his children for studying, but 2 of his elder children were too ambitious and had a dream because they were endowed in art as gift talent. कैसे भी करके वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने के लिए मैनेज करता, लेकिन उसके 2 बड़े बच्चे काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और उनका एक सपना था क्योंकि वो कला में बहुत ज्यादा संपन्न थे. They both wanted to pursue further in the same field. वो एक ही सेम फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे. But they knew very well that their father would never be able to send either of them to study at the Academy of Art in Nuremberg due to financial constraint. लेकिन वो जानते थे कि उनके पिता कभी भी उन्हें एक अच्छी अकेडमी में, एक अच्छी आर्ट की अकेडमी में नरेम्बर्ग में भेजने में सक्षम नहीं होंगे अपनी फाइनेंशियल, उनकी जो आर्थिक मजबूरी की वजह से. Despite their seemingly hopeless conditions, they were so determined. उनके निराशा प्रतीत होते हुए भी वो बहुत ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे. They had long discussions at night as to how to fulfill their objective without hurting father's sentiments. उन्होंने एक रात में एक लंबी विचार किए और यह सोचा कि वो कैसे अपनी चीजों को कैसे पूरा करें अपने पिता की भावना को बिना हर्ट किए हुए. The 2 of them finally worked out a pact that they would toss a coin. फिर अंत में उन दोनों ने एक निष्कर्ष निकाला कि वे एक सिक्का टॉस करेंगे. The one who will lose will go out to work and with his earning he will bear the expenditure of the academy for the other one. उनमें से जो एक हारेगा वो बाहर जाकर काम करेगा और उसके साथ कमाई हुई धन को, अपनी जो रुपए थे उससे वो जो दूसरे की एकेडमी में जाने की सारे खर्चे को उठाएगा. आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज फॉर 4 years he will be back with ability to earn well as a professional. और 4 साल की स्टडी के बाद वह वापस जाएगा अपने व्यवसाय करके रुपए इकट्ठे करने के लिए. Now it will be his turn to provide finances for the other brother to fulfill his dream to go to the academy. अब उसका की बारी होगी दूसरे भाई के लिए उसका सपना पूरा करने के लिए एकेडमी में उसकी ड्रीम को पूरा करने के लिए उसे फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, उसे रुपए देगा.